नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका में बहू बनी बेघर बनी घटना पे। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य का एक शांत और सुंदर इलाका, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े घर, हर घर के सामने हरी घास। बाहर से देखने पर सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा भी था जिसके भीतर हर दिन रिश्ते टूट रहे थे। इसी घर में रहती थी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली निशा, पढ़ी लिखी, संस्कारी, शांत स्वभाव की। शादी से पहले एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। उसके माता पिता ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। रिश्तों को जोड़कर रखना, बड़ों का सम्मान करना और हर परिस्थिति में धैर्य रखना। जब उसकी शादी अमेरिका में नौकरी करने वाले रोहन से तय हुई, तब पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव और रिश्तेदारों में चर्चा होने लगी कि निशा की किस्मत खुल गई। हर कोई कहता था कि अब उसकी जिंदगी राजकुमारी जैसी होगी। माता पिता ने अपनी हैसियत से पढ़कर शादी की। बेटी को विदा करते समय माँ की आंखों नम थी, लेकिन दिल में यह सुकून था कि बेटी अच्छे घर जा रही है। शादी के कुछ सप्ताह बाद निशा अपने पति के साथ अमेरिका पहुंची। हवाई अड्डे पर सब कुछ नया था, नई भाषा, नए लोग, नया माहौल। रोहन ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कार में बैठते समय उसने कहा कि अब यही तुम्हारा घर है। निशा की आंखों में नई सपनों की चमक थी, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसका स्वागत पर वैसा ही नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। सांस ने हल्की मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। ससुराल ने केवल सिर हिलाकर अभिवादन किया। दोनों ने कई अपनापन नहीं दिखाया। निशा ने इसे नई जगह का संकोच समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरुआती दिनों में निशा पूरे मन से घर संभालने लगी। सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, घर साफ करती, भारतीय खाना बनाना सीखती, सास की हर बात मानती, ससुर की दवाओं का ध्यान रखती। शाम को रोहन के आने तक पूरा घर व्यवस्थित रखती। वह चाहती थी कि हर कोई उससे खुश रखे, लेकिन जितनी मेहनत वह करती उतनी ही शिकायतें बढ़ती जाती। कभी कहा जाता कि खाना ठीक नहीं बना, कभी कहा जाता कि घर ठीक से साफ नहीं हुआ, कभी उसके पहनावे पर टिप्पणी होती, कभी उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया जाता। निशा चुप रहती। उसे लगता था कि समय के साथ सब बदल जाएगा। कुछ सप्ताह बाद निशा ने रोहन से कहा कि वह भी अमेरिका में नौकरी करना चाहती है। भारत में उसने पढ़ाई की थी, अनुभव भी था। वह परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी में हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन रोहन ने बात टाल दी। उसने कहा कि अभी घर संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। सास ने साफ शब्दों में कहा दिया कि पहले अच्छी बहू बनना सीखो, नौकरी बाद में करना। निशा ने फिर भी कोई बहस नहीं की। उसने सोचा कि शायद सही समय आने पर सब मान जाएंगे। धीरे धीरे घर का माहौल और बदलने लगा। रोहन पहले जैसा नहीं रहा। वह देर रात घर लौटने लगा, मोबाइल पर ज़्यादा समय बीतता। निशा कुछ पूछती तो वह देता कि ऑफिस का काम है। कई बार वह बिना बात के गुस्से करने लगा। सास भी हर छोटी बात रोहन के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताती। अगर चाय 5 मिनट देर से बनी तो शिकायत, अगर कपड़े अलग तरह से रखे गए तो शिकायत, अगर निशा अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर 10 मिनट ज़्यादा बात कर लेती तो भी शिकायत। धीरे धीरे रोहन को लगने लगा कि गलती हमेशा निशा की ही होती है। एक रविवार को भारत में निशा की माँ का जन्मदिन था। उसने सुबह वीडियो कॉल करके माँ को शुभकामनाएं दी। माँ बेटी की आवाज़ सुनकर खुश हो गई। उन्होंने पूछा कि अमेरिका में सब ठीक है ना। निशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, सब अच्छा है, आप चिंता मत करना। उसने अपने दर्द का एक शब्द भी नहीं बताया। वह नहीं बता चाहती थी कि माता पिता परेशान हो। कॉल खत्म होते ही सास ने ताना मारा, अपने मायके वालों से बात करने का समय है, लेकिन घर का काम करने का नहीं। निशा ने शांत स्वर में कहा, काम पूरा हो जा चुका है, लेकिन सास ने उसकी एक नहीं सुनी। पूरे दिन उसे ताने सुनने पड़े। कुछ दिनों बाद घर में रिश्तेदार आए।
सब भारतीय थे। उनके सामने सास ने निशा की बहुत तारीफ की, कहा कि बहू बहुत अच्छी है, सबका ध्यान रखती है। निशा को लगा कि शायद अब वह सब बदल रहा है, लेकिन मेहमानों के जाते ही वही पुराना व्यवहार लौट आया। उस रात निशा अपने कमरे में बैठकर चुप साफ रो रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह इस घर में सदस्य नहीं बल्कि केवल जिम्मेदारियों को निभाने वाली एक व्यक्ति बनकर रह गई है। इसी बीच एक दिन डाक से एक पत्र आया। वह निशा के नाम था। उसमें उसकी सोशल सिक्योरिटी नंबर और कुछ ज़रूरी दस्तावेज थे। निशा बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब वह नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगी। उसने उत्साह से यह बात रोहन को बताई, लेकिन रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन निशा ने देखा कि उसके सारे दस्तावेज सास की अलमारी में दे गए हैं। अब उसने कारण पूछा तो जवाब मिला, इतने ज़रूरी कागज़ तुम्हारे पास नहीं रखेंगे, खो जाए तो परेशानी होगी। निशा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। निशा का आत्मविश्वास कम होने लगा। वह पहले ही की तरह हंसती नहीं थी। अमेरिका जाने का सपना अब बोझ जैसा लगने लगा था। एक शाम उसने रसोई में सास और रोहन की बातचीत अनजाने में सुन ली। सास कह रही थी, अगर यह नौकरी करने लगी तो हमारे कहने में नहीं रहेगी, अभी जैसी है वैसे ही रहने दो। यह सुनकर निशा का दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे जानबूझकर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। उसी रात रोहन ने उससे कहा कि अब से घर का पूरा खर्च वही देखेगा और निशा बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी। पड़ोस की भारतीय महिलाओं से भी ज़्यादा मेलजोल न रखे। निशा ने धीरे से पूछा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। कह वह हम कमरे से बाहर चला गया। निशा पूरी रात जागती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह रोहन ऑफिस जा चुका था। सास और ससुर भी बाहर गए हुए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने पड़ोस में रहने वाली भारतीय महिला मीरा खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वह केवल मिलने आई है। दोनों ने कुछ देर बातें की। मीरा ने महसूस किया कि निशा के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। उन्होंने प्यार से पूछा, सब ठीक है ना? निशा ने पहली बार किसी के सामने अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। सास और ससुर अचानक घर लौट आए थे। दरवाज़ा खुलते ही सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मीरा को देखकर तीखी आवाज़ में कहा, हमारे घर के मामलों में किसी बाहरी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मीरा चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने निशा की आंखों में डर साफ देख लिया। उधर सास ने निशा पर आरोप लगाया कि वह पड़ोसियों के सामने परिवार की बदनामी कर रही है। शाम को जब रोहन घर लौटा तो बिना पूरी बात जाने उसने भी निशा की एक बात नहीं सुनी। उसने केवल इतना कहा, अगर तुम्हारे इस घर के नियम पसंद नहीं है तो यहाँ रहना मुश्किल होगा। यह सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके रिश्तों, उसके विश्वास और उसके भविष्य तीनों की परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह घर का माहौल पहले से भी अधिक तनावपूर्ण था। रोहन ऑफिस नहीं गया। सास और ससुर भी बैठक में बैठे थे, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। निशा को बुलाया गया। सास ने कठोर आवाज़ में कहा, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुमने हमारे घर की इज्जत खराब कर दी। निशा ने रोते हुए समझाने की कोशिश की कि उसने किसी से परिवार की बुराई नहीं की, वह केवल पड़ोसन से सामान्य बात कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। रोहन भी चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी पत्नी का हाथ साथ देने के बजाय घर की चाबी मांगी और कहा, कुछ दिन तुम कहीं और रहो। यह सुनते ही निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह केवल अपने कपड़ों का एक छोटा बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। अमेरिका की ठंडी सड़क पर वह बिल्कुल अकेली खड़ी थी। न अपना कोई घर, न कोई सहारा।
उसी समय पड़ोस में रहने वाली मीरा वहां पहुंची। उन्होंने निशा को अपने घर ले जाकर पानी पिलाया और हिम्मत दी। मीरा ने उसे बताया कि अमेरिका में किसी भी बहू या महिला को इस तरह घर से निकल देना कानूनी और मानवीय दृष्टि से गंभीर मामला हो सकता है। उन्होंने एक भारतीय समुदाय सहायता संगठन और एक वकील से संपर्क करवाया। बातचीत के दौरान निशा को पहली बार अपने अधिकारों की सही जानकारी मिली। उसने फैसला किया कि वह अब डर कर नहीं जिएगी और सच के साथ खड़ी रहेगी। कुछ दिनों बाद रोहन को वकील की ओर से कानूनी नोटिस मिला। मामला बढ़ने लगा। किसी बीच सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पड़ोस में लगे सुरक्षा कैमरों और कुछ संदेशों से यह स्पष्ट हुआ कि निशा ने कभी परिवार की बदनामी नहीं की थी। उस पर लगाए गए आरोप निराधार थे। कई लोगों ने रोहन को समझाया कि उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक निशा बदल चुकी थी। उसने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। बाद में उसने नौकरी हासिल की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर जरूर देखा, लेकिन लौट कर नहीं गई। उसने केवल इतना कहा, रिश्ता वही तक सुंदर होता है जहां सम्मान और विश्वास साथ हो। जिस घर में आत्मसम्मान छीन जाए वहां लौटना नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। डिस्क्लेमर: ये कहानी मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं। यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।